है इसमें, ठीक है। आज हम लोग ओवर करंट प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। विजिबल है आप लोगों को ओवर करंट प्रोटेक्शन स्कीम, ओवर करंट प्रोटेक्शन? यस सर। दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है। ओके। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था शॉर्ट में पहले भी, ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या होता है? जो ओवर करंट रिले होती है, जो ओवर करंट रिले होती है वो कब ऑपरेट करती है? जब कभी भी हमारी एक्चुएटिंग क्वांटिटी, यानी जब भी हमारा कोई फॉल्ट होगा सिस्टम में, और सिस्टम में फॉल्ट होने के बाद जब करंट होगी सिस्टम में, उसकी वैल्यू अगर कोई प्री डिफाइंड वैल्यू से, यानी प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो, यानी करंट की वैल्यू राइज हो जाए तो, ठीक है, अपनी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से, तब उस केस में हम उस कंडीशन को बोलते हैं ओवर करंट स्टेट। और ओवर करंट स्टेट के कंडीशन में हम लोग जो रिले यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम ओवर करंट रिले, ठीक है। तो ये जो रिले है ज्यादातर जो यूज होती हैं, जो ओवर करंट रिले, वैसे तो ये हर जगह यूज होती है। ओवर करंट रिले इज यूजिंग एवरीवेयर इन जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। So these relays are used for the protection of distribution lines, large motors, power equipment, industrial systems, etc. Okay, और सब ट्रांसमिशन लाइंस में भी यूज होती है, which cannot justify more expensive protection such as distance और pilot relay. Actually मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि डिस्टेंस रिले यूज करते हैं हम लोग ट्रांसमिशन लाइंस में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिस्टेंस रिले के साथ में कॉम्बिनेशन में हम लोग ओवर करंट प्रोटेक्शन स्कीम भी यूज उसमें कर देते हैं। ओके, हेलो। और जो स्कीम इस ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले के साथ में यूज होती है, जो हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं ओवर करंट रिले के साथ, जो भी हम प्रोटेक्शन स्कीम यूज करेंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन स्कीम। अब ओवर करंट जो होती है, ओवर करंट मींस करंट की वैल्यू राइज कर गई। अब जब करंट सिस्टम में अगर फॉल्ट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट हो रहा है या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो रहा है, दैट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इज द वेरी सीवियर कंडीशन, वेरी सीवियर कंडीशन इन द सिस्टम। जितनी जल्दी इस फॉल्ट को हम लोग रिमूव करेंगे उतना बेटर है, ठीक है। अब अगर ये, क्योंकि अगर करंट की वैल्यू अगर राइज कर रही है, लेट अस सपोज अगर मेरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, यानी कि जहां पर हम लोगों का हाउस होल्ड घर है हम लोगों का, वहां पर मैं 2 से 5 एम्पीयर करंट आती है, लेकिन लेट अस सपोज अगर वहां पर फॉल्ट हो जाए, कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाए और करंट की वैल्यू बढ़कर एकदम से 20 एम्पीयर 50 एम्पीयर हो जाए, तो क्या होगा? जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे ना सारे, वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे आपके घरों में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो ओवर करंट जो सिचुएशन है ना, इसको हमें जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमें सिस्टम में रिमूव करना चाहिए। तो जल्दी मतलब टाइम, तो टाइम इंक्लूड हो गया इसके अंदर। तो यानी कि जितना हैवी करंट फ्लो करेगा उतना जल्दी हम लोगों को उसको रिमूव करना है। तो देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ओवर करंट प्रोटेक्शन स्कीम यानी ओवर करंट रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ओवर करंट रिले के लिए डिफरेंट तरीके की टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि द क्लासिफिकेशन ऑफ द ओवर करंट रिलेज। बेसिकली द क्लासिफिकेशन जो की जाती है ओवर करंट रिले की, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे की जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले, व्हाट इज डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले? कीर्ति लास्ट टाइम में भी पढ़ाया था ना, क्या था ओवर करंट, क्या है डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले, बता सकता है कोई? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले मतलब डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले ऑपरेट्स आफ्टर अ प्री डिटरमाइंड टाइम व्हेन करंट एक्सीड्स इट्स पिकअप वैल्यू। ओके, यानी कि डेफिनेट टाइम में वो करंट जो रिले है वो ऑपरेट करेगी, मतलब उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि करंट की वैल्यू कितनी है,
अगर आपने ये डिफाइन कर दिया कि 1 सेकंड में इसको ट्रिप करना है, तो 1 सेकंड में ही ट्रिप सिग्नल भेजेगी वो सर्किट ब्रेकर, चाहे वो क्या नाम है करंट की वैल्यू कितनी ही लो क्यों ना हो और चाहे कितनी हाई क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो एक बार डिजाइनर ने दे दिया वो दे दिया टाइम, ठीक है। तो यानी कि इसका एक डिजायर्ड ऑपरेटिंग टाइम होता है, इसका डिजायर्ड डेफिनेट ऑपरेटिंग टाइम होता है, which is can be set with the help of an intentional time delay mechanism provided in the relay unit। ठीक है, टाइम डिले एक फीचर होता है, वो मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द डेफिनेट टाइम फॉर एनी ओवर करंट रिले। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इस डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले के लिए, जहां पर करंट की वैल्यू एकदम से राइज कर गई, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि करंट की वैल्यू अगर मान लो एक्चुएटिंग क्वांटिटी की नॉर्मल करंट है 10 एम्पियर, कि 10 एम्पियर तक तो कोई सिस्टम कोई दिक्कत नहीं है, 10 एम्पियर करंट इज द करंट जहां पर हम लोग फॉल्ट भी नहीं मान रहे। और यही एक थ्रेशोल्ड वैल्यू भी है कि अगर 10 एम्पियर से ज्यादा बढ़ गया सर वॉइस नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, होल्ड हो गया। एक मिनट, मुझे नेटवर्क चेक करना पड़ेगा, अपना नेटवर्क शायद इशू है। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, आई थिंक सम नेटवर्क इशू वाज देयर। ठीक है, अभी दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो जहां पर करंट की वैल्यू अगर मान लो 10 एम्पियर अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू है, 10 से अगर 12 एम्पियर 15 एम्पियर अगर राइज करी है, तो बहुत ज्यादा इशू नहीं है। ठीक है, तो उस केस में तो चलो ठीक है, अगर 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड में भी करंट अगर मान लो जो फॉल्ट है वो क्लियर हो रहा है तो इट्स ओके। बट लेकिन अगर मान लीजिए फॉल्ट बहुत सीवियर फॉल्ट हो गया और 10 एम्पियर से सीधे 100 एम्पियर बढ़ गई, तो शायद हो सकता है कि 2-3 सेकंड 5 सेकंड भी बहुत ज्यादा टाइम पीरियड है, जिसमें हो सकता है कि ये फॉल्ट आपके पूरे सिस्टम को खराब कर दे। तो इसीलिए हम डेफिनेट टाइम ओवर करंट लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं करती है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, हर जगह यूज नहीं करते। दूसरा जो है वो है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले मतलब ये है कि कोई टाइम डिले ही नहीं है। जैसी ही थ्रेशोल्ड वैल्यू रीच करी 10 एम्पियर से, जैसे ही करंट थोड़ा सा भी रीच आगे बढ़ा, ये रिले ट्रिप सिग्नल भेज देती है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर क्या हो जाता है, ओपन कर देता है अपने कॉन्टेक्ट्स को। ठीक है, यानी कि रिले ट्रिप कर जाती है। तो अब ये इस फीचर के साथ में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, इसमें जो टाइम होता है, ऑपरेटिंग टाइम देखिए कितना कम होता है, 0.1 सेकंड या फिर उससे भी कम होता है। ठीक है, 0.1 सेकंड से भी कम में ये रिले ट्रिप कर जाती है। तो 0.1 सेकंड एंड डाउन, ये तो बहुत कम है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको हम हाई सेट और हाई स्पीड रिले भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली इस इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले के साथ में, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि सिस्टम में ट्रांजिएंट फॉल्ट्स भी होते हैं, ट्रांजिएंट कंडीशंस आती हैं। क्या ट्रांजिएंट कंडीशन को परमानेंट फॉल्ट माना जाता है? फॉल्ट्स दो प्रकार के हैं, ठीक है। तो जो ट्रांजिएंट कंडीशन है, क्या हुआ कि एकदम तो स्पाइक आती है, जो आने का और जाने का जो टाइम पीरियड होता है वो 0.1 सेकंड से ज्यादा है, तो ये तब भी उस कंडीशन को भी क्या कर लेगी, फॉल्ट कंडीशन मान लेगी, में ये रिले अगेन ट्रिप कर जाएगी। बट एक्चुअली जो ट्रांजिएंट कंडीशन थी वो परमानेंट फॉल्ट कंडीशन है भी नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में ट्रांजिएंट कंडीशंस तो आती रहती हैं ज्यादातर सब ट्रांसमिशन लाइंस में। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए रिले बार बार ट्रिप करेगी, सर्किट ब्रेकर बार बार ओपन होगा, तो यूजलेसली एक तो सिस्टम ट्रिप होगा, तो यानी कहीं ना कहीं पावर लॉसेस वगैरह भी बढ़ेंगे। दूसरा खर्चा भी है।
हेलो, मेरी आवाज आ Yes, रही sir. है आप लोगों को? Yes, sir. सर ब्रेक हो रही है बार बार। उसके बाद एक आवाज ब्रेक हो रही है, अभी क्लियर है? उसके बाद तीसरी जो रिले फीचर है दैट इज इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले मींस ये जो फीचर है ओवर करंट रिले का, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। इनवर्स टाइम का मतलब ये, जितना ज्यादा करंट उतना कम टाइम, जितना कम करंट उतना टाइम ज्यादा। यानी जब भी कभी भी कोई भी करंट की वैल्यू अगर पिकअप वैल्यू से ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, तब वो एक्सीड करती है तो हमें पता है, लेकिन जो उसका ऑपरेटिंग टाइम होता है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑपरेटिंग करंट पे, ठीक है। और आज देखेंगे आप ऑपरेटिंग टाइम डिक्रीज करता है करंट इंक्रीज के साथ। अब इस कर्व में देख सकते हो, उस वाले में डेफिनेट टाइम एंड इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक कैसे दे रखी है। दिस इज द डेफिनेट टाइम, ये फिक्स टाइम। तो यानी कि अगर आप देखेंगे कि इस करंट वैल्यू पर, यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई करंट है तो इस पर देखेंगे कि इनवर्स टाइम में तो करंट की टाइम ज्यादा है, करंट में टाइम कम लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ा तो ये देखेंगे आप, और ये फिक्स करंट है, ये फिक्स है, डेफिनेट टाइम है। बट एक्चुअली इनवर्स टाइम आल्सो हैव सम ड्रॉबैक। इनवर्स टाइम में क्या ड्रॉबैक है कि लेट अस सपोज करंट की वैल्यू एकदम से हाई कर गई, लेकिन इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक तो धीरे धीरे करके आपका वो उसको टाइम ड्यूरेशन देगी। आप हो सकता है कि मुझे क्या नाम है किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे उसको जल्दी ट्रिप करवाना है। अगर मान लो मैं इसी टाइम करंट की अगर मैं बात करूं, इस इंस्टेंट की बात करूं, अगर यहाँ पर इस इंस्टेंट पे हो सकता है कि मुझे इसी कम समय में इसको ट्रिप करवाना है, क्योंकि ड्यू टू सम मेंटेनेंस, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ड्यू टू सम सीवियरिटी ऑफ द कंडीशंस या सीवियरिटी ऑफ फॉल्ट को देखते हुए मुझे कम समय में करवाना है। बट एक्चुअली एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक तो अपना जितना टाइम लेना है उतना टाइम लेगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि इन दोनों रिले की फीचर को ऐड कर दिया, इन दोनों रिले के फीचर को ऐड कर दिया, और सबसे ज्यादा यूज होने वाली रिले है वो इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले, IDMT रिले। IDMT relay is the relay which is mostly used in the system, mostly in electrical power system, सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिले है। अब इसका क्या मतलब है, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनेट टाइम कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों को कंबाइन कर दिया। अब इसमें एक शब्द यूज किया है मिनिमम, मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम का मतलब ये हुआ कि लेट अस सपोज कि अगर मुझे इस करंट वैल्यू यहाँ पर है हम लोग, और इस करंट टाइम इंस्टेंट पर अगर मेरे को मान लीजिए, मान लो कि, ठीक है ना, अगर मान लो इस क्या नाम है टाइम इंस्टेंट पर है हम लोग, और इस टाइम इंस्टेंट पर मान लो करंट की वैल्यू जो भी है इस पर ये टाइम लग रहा है, इस पर ये टाइम लग रहा है, और कम टाइम में ट्रिप करवाना है, तो कम टाइम में कौन सा रिले यूज होगी, डेफिनेट टाइम कैरेक्टरिस्टिक यूज होगी। मतलब वहां पर एक सिलेक्ट हम यूज कर सकते हैं कि हम किस रिले को यूज करें, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक रिले को यूज करें या डेफिनेट टाइम कैरेक्टरिस्टिक रिले को यूज करें, ठीक है। जैसे कि आप this type of relay gives an inverse time characteristic at a lower values of the fault current and definite time characteristic at higher values of the fault current. Generally, an inverse time characteristic is obtained if the value of the plug setting multiplier is below 10. अब ये प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। IDMT रिले आप देख सकते हैं वाइडली यूज होती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। मोस्टली लोग उसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस यूज करते हैं, बट आप इस रिले को कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें करंट और टाइम सेटिंग्स प्रोवाइड करवाने की भी एक ऑप्शन होता है, which we will discuss later on। ठीक है, एक होती है वेरी इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, यानी कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स से भी ज्यादा स्टीप होती हैं। ओके, वेरी इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत जल्दी ट्रिप करती हैं ये वाली रिले। उनका आप देखोगे कि जो फॉर्मूला यूज होता है जनरली, दिस इज T इक्वल्स टू 13.5 डिवाइड बाई I-1, ये स्टैंडर्ड टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ऐसे जनरली ये तो IDMT रिले के लिए प्रोवाइड की गई है, बट
ओवर करंट रिले के लिए यूज होता है k अपॉन आई की पावर n माइनस 1। अब जो n की वैल्यू है वो वेरी इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक में 1.02 से लेकर 2 के बीच में लाई करती है, यानी n की वैल्यू। i जो है करंट है आपका, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा करंट पड़ रहा है। और एक्सट्रीमली इनवर्स, ये तो सबसे ज्यादा इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर, यानी अगर आप देखेंगे एक्सट्रीम इनवर्स टाइम करंट रिले गिव्स अ टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक मोर इनवर्स देन दैट ऑफ वेरी इनवर्स IDMT relay as shown in 5.2. When IDMT and very inverse relays fail in selectivity, extremely inverse relays are employed. IDMT relays are not suitable to be graded with fuses. Enclosed fuses have time current characteristic according to T power 3.5 T equals to K. ठीक है। एक्सट्रीमली इनवर्स टाइम रिले कौन किसके लिए सुटेबल होती है? मशीन्स के लिए यूज होती है। ओवर हीटिंग ना हो, मतलब मशीन्स ओवर हीटिंग ना हो करंट की वैल्यू बढ़ने से, तो वहां पर एक्सट्रीमली इनवर्स रिले यूज हम लोग करते हैं। ठीक है। ऑल्टरनेटर्स में और लॉन्ग ऑल्टरनेटर्स में यूज करेंगे, पावर ट्रांसफॉर्मर्स में, अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर्स में, एक्सपेंसिव केबल्स में, रेलवे ट्रॉली में, वायर्स में एक्सेट्रा। ठीक है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्स एक्सिस पर तो टाइम की जगह करंट की मल्टीप्लायर दे रहे हैं। दिस प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर दिस टॉपिक। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या है, बट यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस पे ऑपरेटिंग टाइम है जो सेकंड्स में है। यहाँ पर आप देखें करंट का प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है। तो यहाँ पर देखोगे आप कि आईडीएमटी रिले, उसके बाद स्लीप टाइम किसका होता है? वेरी इनवर्स टाइम का। उसके बाद किसका है? एक्सट्रीमली इनवर्स टाइम का। एक्सट्रीमली इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक की सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये जो जो 6 रिले हैं, ये हम लोग जनरली यूज करते हैं फॉर ओवरकरंट प्रोटेक्शन स्कीम्स। ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिफरेंट रिलेज। ठीक है। टी की पावर मैंने बताया। ठीक है। अब आईडीएमटी रिले के लिए क्या फॉर्मूला होता है? टी इक्वल्स टू 0.14, के की वैल्यू कितनी है? 0.14 डिवाइड बाई आई की पावर 0.02 माइनस 1। वेरी इनवर्स के लिए ये आई माइनस 1 हो जाता है, 13.5 डिवाइड बाई आई माइनस 1। एक्सट्रीमली इनवर्स के लिए क्या होता है? 80 अपॉन आई स्क्वायर माइनस 1। ओके। नाउ करंट सेटिंग। अब जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है वो होता क्या है? प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर एक्चुअली क्या है कि करंट की जो वैल्यू है ओवर करंट रिले में, हम उसको डिफरेंट लेवल पर सेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर कोई रिले है जिसको हमने 5 एम्पियर पे सेट कर दिया, तो फिर रिले को हमने अगर मान लीजिए 5 एम्पियर पे सेट किया है, कि वो कब ऑपरेट करेगी? जब थ्रेशोल्ड, मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू 5 एम्पियर होगी इस रिले की। जब भी कभी 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा सिस्टम में, तो रिले ट्रिप कर जाएगी, और 5 एम्पियर से नीचे रिले ऑपरेट नहीं करेगी। क्लियर है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? सर एक बार फिर से बताना आप सर। सभी को मेरी आ रही है आप सर। लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। एक मिनट, ये स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? नो सर। ऐसा लग रहा है कि कुछ एक मिनट। ये दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा है अभी? नो सर। हेलो, इज इट विजिबल? नो सर। नो सर। दिख नहीं रहा है।
शेयर स्क्रीन तो करी हुई है, आपको दिख नहीं रहा है? ये दिख सर नेटवर्क रही है आप प्रॉब्लम लोगों को? होगा, नहीं दिख रही सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। नहीं अभी क्लियर नहीं आ रही है आवाज। ये सर अभी ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, स्क्रीन देखिए आप। हेलो, यस सर। स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही सर। एक मिनट मुझे चेक करने दो, ये स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? मुझे दिख रही है, आप लोगों को क्यों नहीं दिख रही है? देखता हूँ अभी। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है। बेसिकली क्या है ना, करंट सेटिंग जो है किसी भी मतलब ओवर करंट रिले में वी हैव द ऑप्शन कि हम लोग करंट की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टैपिंग्स होती हैं करंट कॉइल पे, डिफरेंट सेटिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं करंट कॉइल पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोग करंट की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा? यस सर। दिख रही है स्क्रीन अभी? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। ओके, सो प्लग सेटिंग जो होती है दैट वी कॉल द प्लग, मतलब प्लग मींस हम उस प्लग को कहीं भी किसी भी जगह पर सेट कर सकते हैं। प्लग सेटिंग बोल लो या करंट सेटिंग बोल लो, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, एक तरीके से ऑक्सिलरी, आपने कभी वो देखा है ऑक्सिलरी वाइंडिंग्स होती हैं ट्रांसफार्मर में? ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर देखा होगा आप, सुना है आपने, पढ़ा भी होगा। तो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोग उसकी टैपिंग कर सकते हैं उस ट्रांसफार्मर की। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग सीटी की टैपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस रिले की टैपिंग कर सकते हैं हम लोग, कोई भी करंट यूज कर सकते हैं जिसपे वो रिले ट्रिप करे या मतलब सेट हो जाए। तो प्लग सेटिंग क्या है? कैन इधर बी गिवन डायरेक्टली इन एम्पियर्स और डायरेक्टली एज परसेंटेज ऑफ द रेटेड करंट। तो प्लग सेटिंग को आप डायरेक्टली आप एम्पियर के रूप में भी दे सकते हो या परसेंटेज फॉर्म में भी दे सकते हो। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग परसेंटेज फॉर्म में देते हैं। कैसे देते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे ही कोई भी रिले है जो यूज हो रही है फेस टू फेस फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम के लिए, यानी फेस टू फेस मतलब लाइन टू लाइन फॉल्ट के लिए, अगर हमने ओवर करंट रिले यूज करी है किसी ऐसी प्रोटेक्शन स्कीम में जहां पर लाइन टू लाइन फॉल्ट्स हो रहे हैं, तो वहां पर उसको हम लोग सेट करते हैं 50% से लेके 200% के बीच में। मतलब वो जो रिले है वो ट्रिप हो सकती है 50% से 200% के बीच में। अब इसका क्या मतलब है? 50 से 200% रेटेड करंट का, ठीक है, इन द स्टेप्स ऑफ 25%। 25% मतलब 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, ऐसे इतने स्टेप्स में हम उसको ट्रिप कर सकते हैं यानी सेट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे कि सपोज करो कि उस करंट यानी उस रिले की सेटिंग है 5 एम्पियर, जो रिले की करंट रेटिंग है वो है 5 एम्पियर।
तो यानी कि अगर हम ये जो रिले है, ये वाली जो रिले है रिले, ये 50% कर सकती है कि मैं चाहता हूँ रिले, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। मैंने हेलो हेलो, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी क्लियर है? कीर्ति, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। तो आप अपने चेक करो, जतिन अपना कनेक्शन चेक कर लो आप। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर मेरे पास एक रिले यूज कर रहा हूं मैं किसी भी प्रोटेक्शन स्कीम में जिसका सेटिंग है 5 एम्पियर, जिसकी रेटिंग है 5 एम्पियर। अब ऐसा नहीं है ना कि वहां पर ऑलवेज 5 एम्पियर से ऊपर की करंट पे ही मुझे क्या नाम है इसको ट्रिप करवाना है। मैं चाहता हूं कि ये रिले ट्रिप कर जाए 2 एम्पियर से ऊपर भी, 3 एम्पियर से ऊपर भी, 5 एम्पियर से ऊपर भी, 6 एम्पियर से ऊपर भी, 7 एम्पियर से ऊपर भी। उस पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लग सेटिंग यूज करते हैं। प्लग सेटिंग हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो अगर मैंने प्लग सेटिंग यूज कर ली, वहां पर मैंने 50% से 200% के बीच में उसकी क्या अवेलेबिलिटी है उस रिले के अंदर, कि उसमें प्लग सेटिंग से इतने मल्टीप्लायर्स दिए रहते हैं 50% से 200% के बीच में हर 25% के स्तर। यानी कि मैं इस रिले को सेट कर सकता हूं 50% पे भी और 200% पे भी। तो 50% पे सेट करने का मतलब कि ये ट्रिप कर सकती है, और 200% का मतलब क्या हुआ कि ये 10 एम्पियर पे भी ट्रिप कर सकते हैं। यानी ही एक अकेली रिले 2.5 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर के बीच में क्या कर सकती है, ट्रिप कर सकती है। और प्रीवियसली अगर ये मान लीजिए हमारे पास प्लग सेटिंग कॉम्बिनेशन या प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का जो फीचर है, अगर ये नहीं होता तो ये रेल केवल 5 एम्पियर। ओके, तो 2.5 एम्पियर आप देखेंगे यहाँ पर, इट विल ऑपरेट व्हेन करंट एक्सीड्स 2.5 एम्पियर। और रिले को जब हमने सेट किया 10 एम्पियर पे, तो ये ट्रिप करेगी 10 एम्पियर से ऊपर। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल दिया गया है, अगर कोई ऐसी ओवरकरंट रिले जो ग्राउंड फॉल्ट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ग्राउंड फॉल्ट मतलब अर्थ फॉल्ट रिले, एक तरीके से अर्थ फॉल्ट रिले हमने यूज करी है, उसमें वहां पर जो प्लग सेटिंग देते हैं हम वो देते हैं 20% से 80% के बीच में, 10% के स्टेप्स में। 10% के स्टेप में मतलब 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 100। और जो अर्थ फॉल्ट रिले होती है उसकी जो करंट रेटिंग होती है वो करंट रेटिंग होती है 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हमने सेट किया है 20% पर, तो ये कितने एम्पियर ट्रिप कर जाएगी कीर्ति? अगर 1 एम्पियर इसकी रेटिंग है, करंट रेटिंग है इस रिले की, और हमने इसकी प्लग सेटिंग कर रखी है 20, तो कितने एम्पियर करंट पे ट्रिप कर जाएगा? कैसे सर? अगर मान लीजिए अर्थ फॉल्ट रिले की जो करंट रेटिंग है वो 1 एम्पियर है, मैंने प्लग सेटिंग कर 20% पे, तो कितने एम्पियर करंट पे है ये रिले ट्रिप कर सकती है? 20% में कितना करंट वैल्यू हो जाएगा जिस पे रिले ट्रिप करेगी? हेलो, नहीं पता? नो सर। आप लोगों को समझ में आ रहा है? सर कोई क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर। मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए अर्थ फॉल्ट रिले की करंट रेटिंग है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर,
और अब मैंने उसमें प्लग सेटिंग जो दे रखी है वो 20% से 80% के बीच में दे रखी है। अब मैंने उसमें प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की सेटिंग कर रखी 20% पे, तो जो रिले है वो किस करंट वैल्यू पे ट्रिप कर जाएगी फिर 20% के केस में? सर 1.2 1.2 नहीं भाई, 0.2 एग्जैक्ट 0.2 यानी 20% जो होता है ना वो रेटेड करंट का होता है। ओके सर। तो इसका मतलब आप लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, आप लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको सीरियसली इसमें। तो मैंने अभी ये ऊपर बताया ये वाला, ये भी समझ में नहीं आया होगा 50% से 200% का मतलब क्या हुआ। यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया था आपको कि करंट रेटिंग जो होती है वो थी 5 एम्पियर। 50% कटने का मतलब ये हुआ कि 2.5 एम्पियर पे ट्रिप कर जाएगी। 50% मतलब रेटेड करंट 50%, और अगर 200% है तो यानी कि रेटेड करंट की डबल वैल्यू पे ट्रिप कर सकती है, यानी 10 एम्पियर। मतलब आप सोचो एक ही रिले डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के लिए यूज हो रही है। तो अलग स्पीड पे चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो? 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, 5 पॉइंट पे, क्या मतलब होता है उसका? उसकी स्पीड वेरी करती है। तो सिमिलरली ये एक अकेली रिले अलग अलग सेटिंग रिले करंट रेटिंग पर ये ट्रिप करने लग जाएगी, सिंपल। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर हम लोग जो एक्स एक्सिस में करंट रेटिंग देंगे तो करंट रेटिंग इज वेरी टिपिकल। तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द करंट रेटिंग वी आर प्रोवाइडिंग प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हम लोग यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आएगी, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला देख लीजिए आप यहाँ पर। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, द एक्चुअल प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर एक्चुअली होता क्या है। द एक्चुअल RMS करंट फ्लोइंग इन द रिले expressed as a multiple of the current setting यानी पिकअप करंट इज नोन एज द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर यानी PSM। तो PSM का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेकेंडरी करंट डिवाइड बाय रिले करंट सेटिंग, यानी कि रिले की जो करंट सेटिंग आपने कर रखी है वो और सेकेंडरी करंट, ठीक है। रिले के सेकेंडरी साइड पे करंट जो रिले कनेक्टेड होती है वो CT के सेकेंडरी पे कनेक्टेड होती है ना। प्राइमरी पे तो फॉल्ट हो गया, जब प्राइमरी पे फॉल्ट होता है तो उसकी वैल्यू जो होती है करंट की वो बहुत ज्यादा हाई होती है। माइट भी 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 500 एम्पियर, 1000 एम्पियर, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो CD को हम लोग पर्पस भी यही था यूज करने का। CD इज यूज्ड फॉर टू पर्पस, वन इज फॉर प्रोटेक्शन, अनदर इज फॉर मेजरमेंट। प्रोटेक्शन कैसे? और उसके सेकेंडरी पे आपकी रिले वगैरह यूज होती है। तो कोई फॉल्ट हुआ और उसकी करंट की वैल्यू कितनी हो गई फॉल्ट करंट, तो ये आपको पता होती है। तो इसको हम फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? सेकेंडरी करंट को कैसे कर सकते हैं? प्राइमरी करंट यानी फॉल्ट करंट डिवाइड बाई रिले करंट सेटिंग इनटू CT रेशियो। क्योंकि CT रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो होता है CT रेशियो का फॉर्मूला, प्राइमरी डिवाइड बाई सेकेंडरी। तो सेकेंडरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्राइमरी डिवाइड बाई CT रेशियो। तो प्राइमरी डिवाइडेड बाई CT रेशियो इसका फॉर्मूला हो गया। तो आप यहाँ पर PSM की वैल्यू एक्सप्रेस इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे है कि अगर मान लो करंट की जो रिले की रेटिंग है, द रेटिंग ऑफ द रिले इज 5 एम्पियर, मतलब रिले की जो रेटिंग है वो 5 एम्पियर है अगर मान लो, और उसको हमने सेट कर रखा है 200% पे। तो 200% का मतलब यानी कि 10 एम्पियर पे हमने सेट कर रखा है रिले को। अब रिले की सेटिंग हो गई 10 एम्पियर। अब थोड़ा सा देखना है इसमें कि अगर करंट जो फ्लो कर रही है रिले से वो 100 एम्पियर फ्लो कर रही है तो हमें प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा।
वो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 100। करंट की रेटिंग तो हो गई 10 और प्लग सेटिंग हो गया, मल्टीप्लायर हो गया 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 एम्पियर हो गया। सिमिलरली अगर PSM 4 का मतलब है 40 एम्पियर ऑफ द करंट इज फ्लोइंग, PSM 6 का मतलब है 60 एम्पियर ऑफ द करंट इज फ्लोइंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज होगा आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि करंट की वैल्यू अगर 5, 10, 20, 50 है तो PSM की वैल्यू 1, 2, 4, 10 है। 5 एम्पियर सेटिंग मतलब करंट सेटिंग 1 है, करंट की रेटिंग 5 है और करंट PSM कितना है 1 है। अगर करंट की रेटिंग 5 है तो PSM के लिए 2 है, तो करंट कितना फ्लो करने लग जाएगा 10। 4 है तो कितना फ्लो करने लग जाएगा 20। 10 है तो कितना फ्लो करने लग जाएगा 50। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो आता है वो आता है टाइम सेटिंग। टाइम को भी आप सेट कर सकते हो उसमें। अब इस टाइम को भी सेट कर सकते हैं, यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे भी इसको ट्रिप करवा सकते हैं। कैसे ट्रिप करवा सकते हैं? लेट अस सपोज कि हमारा कोई भी अब टाइम को सेट कैसे कर सकते हैं, इसमें एक चीज देखना, द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले कैन बी सेट एज अ डिजायर्ड वैल्यू। In induction disk type relay, the angular distance by which the moving part of the relay travels for closing the contacts can be adjusted to get different operating time। यानी कि जो डिस्क होती है ना रिले के अंदर, दैट इज मूविंग पार्ट जो होता है उसका, वो मूव करता है, रोटेटिंग होता है। ठीक है, जब वो मूव करेगा तो धीरे 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 करके मूव करता है। अगर हम चाहें तो उसकी स्पीड बढ़ा के उसको हम क्या नाम है जल्दी ट्रिप भी करवा सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द करंट रेटिंग, यानी करंट की कितनी बड़ी है और कितने टाइम स्टेप्स पर हमको उसको ट्रिप करवाना है। तो एक्चुअली इसमें 10 स्टेप्स होते हैं हमेशा, जिसमें करंट को जाता है। तो होते हैं 0.1 से 1 तक, 0.1 से 1 तक होते हैं। तो मान लो देख सकते हो कि प्लस ओपन स्ट्रिंग है 4 सेकंड है इक्वल्स टू 1 पर करवाना है 2 सेकंड में, 2 सेकंड में ट्रिप करना है। तो TMS की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी मुझे? सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। अगर मान लीजिए कि करंट की वैल्यू, अगर मान लो ऑपरेटिंग टाइम जो है वो है 4 सेकंड, ठीक है ना, ऑपरेटिंग टाइम अगर मान लो 4 सेकंड है और अगर मान लो मुझे उसे 2 सेकंड में ट्रिप करवाना है, तो TMS की वैल्यू कितनी सेट करनी पड़ेगी मुझको? 0.5। ठीक है, TMS के लिए 0.5 सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है?